आप लोगों से जब कहा जाता है कि जी आप क्यों नहीं मिलने देते, आप कहते हैं जी एसओपीएस की पासदारी हो रही है, जो भी थाना है या जो भी अडियाला का अमला है वो मुकम्मल कानून के मुताबिक चल रहा है, अदालत चले जाएं। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है अदालत चले गए। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अदालत ने कहा कि जी मुलाकात करवाई जाए और मुलाकात होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई, जिसकी वजह से नए वज़ीर आला को सड़क पर धरना देना पड़ा। 20-25 मिनट सड़क पर बैठे वो, फिर उन्हें कहना पड़ा कि हाई कोर्ट के जजेस अगर अपने अहकामात पर अमल करवाने में बेबस हैं तो फिर अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। आपने अदालत की भी नहीं मानी। देखिए, ये एक ड्रामेबाजी है जो कि ये जानबूझ के करते हैं, और इन्होंने इसी तरह का वज़ीर आला इसलिए लगाया है कि वो स्वाय इस तरह के काम, वो जो अपना कौमी फ़र्ज़ है या ज़िम्मेदारी ना निभाए। मुझे ये बताइए कि ये धरना जो है ये दहशतगर्दी मिटाने के लिए या जो ड्रामेबाजी कैसे है? ड्रामेबाजी कैसे है? क्या वहां पर जो सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने खोल दिए थे दरवाजे के, आए मिलने इमरान खान साहब से, मगर ये धरना देके बैठ गए? ऐसा हुआ क्या? देखिए, मैं उसी पे आता हूँ ना। पाकिस्तान की तारीख का ये वो वीआईपी कैदी है जिसके लिए बेहतरीन सहूलतें पाकिस्तान की तारीख में हैं, जिस पे अपने कोक, अपनी एक्सरसाइज मशीनें, अपने डॉक्टर, और सबसे ज़्यादा मुलाकातें अगर किसी कैदी की हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, फैमिली, लॉयर्स, सियासी, डॉक्टर्स और बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले वफद तक, हर चीज़ इनसे मिलते हैं। और इसके बावजूद ये अदालत में है। अगर अदालती हुक्म वायलेट हुआ होगा तो यकीनन तौहीन अदालत क्या मजाल है सुबंड जेल की कि वो उसके आगे खड़ा हो सके। और इतनी मुलाकातों में एक और मुलाकात हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अदालती अहकामात वायलेट हो रहे हैं, अदालत का वो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी मुतादिद मुलाकातें हुआ करती थी जब वो जेल में थे, और वो मिलते थे, अपने पार्टी के रहनुमाओं से मिलते थे, उन्हें मशवरे देते थे, मगर आप नहीं मिलने दे रहे हैं, हालांकि अदालती हुक्म है। तो मजाल तो नजर आ रही है। मैं उन लोगों में से हूं जो कि मियां नवाज शरीफ को और बाकी जो हमारे लीडरान थे उनसे रेगुलर मिलने जाता था। वो ये पहले ज़रूर इन्होंने 6 माह मिलने दिया था, उसके बाद मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ कहा गया था कि फैमिली के, वो भी चीदा चंद एक करीबी फैमिली के 4 से 5 लोगों को मिलने देते थे, किसी 1 से 2 वकला को मिलने देते थे। उसके अलावा पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद कर दी गई थी, खाना आना बंद कर दिया गया था, बहुत कुछ किया गया था। हम ये रोना नहीं रोना चाहते। मैं आपको मुलाकातों की डिटेल दे देता हूँ, आप कंपैरिजन कर लें। मियाँ नवाज शरीफ की आधी मुलाकातें भी नहीं हुई जितनी मुलाकातें इतने ही दिनों में बानी पीटीआई की हुई हैं। और तो इतनी 2 साल से जेल में, मगर की मुलाकातें, देखिए किसकी कितनी मुलाकातें हुई, उससे ज़्यादा अहमियत तो अब इस बात की हो गई है ना कि अदालत ने आज हुक्म दिया था, उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अब तो अहमियत इस बात की हो गई है ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए ना, अदालत का हुक्म हर सूरत मानना पड़ेगा, और अगर कहीं अदालत का हुक्म नहीं माना गया तो तौहीन अदालत तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यकीनन कल भी अदालत खुलेगी अगर ये इस तरह का कोई मामला हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक मुलाकात ना होने से आप कहें कि पूरे केपी के 4.5 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी के मामला तो उसके फैसले रोक दिए जाए? यानी मुझे ये बताइए कि जिस दिन से आए हैं कोई एक जिक्र हुआ हो सेहत का, तालीम का, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने का, या कोई अज़म दोहराया हो कि मैंने केपी के लिए फ़लाँ कुछ करना है? सिर्फ यही मेरा बानी और मैं ऐसे, और मेरा मतलब है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। क्या केपी का निज़ाम हुकूमत रोक दिया जाएगा एक मुलाकात ना होने पे? और मुलाकात ने क्या करना है? बहुत सारे फैसले तो आपकी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी, बाकी सारी पार्टी ने नहीं करने, या वो सारे फैसले जो हैं वो किसी एक फर्द ने करने हैं। और वो तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बचगाना और एक ऐसा काम है जो कि जानबूझ के किया गया है। और इस तरह का वज़ीर आला लगाकर ये जो कोशिश कर रहे हैं ये गलत फहमी में है। निज़ाम हुकूमत भी चलेगा और हर वो चीज़ चलेगी जो केपी और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। हाँ, जो रुकेगा वो कुछ भी आप नहीं मिलने देंगे। बस ये अदालती हुक्म कुछ भी हो, अदालती अहकामात कुछ भी हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो 3 दफ़ा कहा अदालती हुक्म के बिल्कुल हम उसके सामने सरनगू हैं। वो कैसे हो सकता ना मिलने दे? अदालत कल भी खुलेगी, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो, मगर एक बहाना क्यों बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कभी नहीं मुमकिन। ये बहाना बनाकर, सिर्फ ये बहाना है,
मुझे ये बताइए बहाना कैसे, मुझे बताइएगा कि क्या सुप्रिंटेंडेंट ने आज दरवाजे खोल दिए थे जिंदगी, मुझे ये बताइए इमरान खान साहब से जाके मिल लो, मगर ये बैठ गए बाहर, मैं धरना दे रहा हूं, मैं ये है। देखिए मेरी बात नहीं शाहजेब, मेरी बात सुने। क्या वजीर आला ने हलफ उठाया है कि वो जब उस हलफ में कहा है कि उसकी मुलाकात नहीं होगी तो वो 4.5 करोड़ लोगों की जो जिंदगी के फैसले वो नहीं करेगा, वो उसके लिए अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा? क्या मुलाकात होने पर सब कुछ है? क्या बात करते हैं? यानी आपने बाकी फर्ज क्यों नहीं निभा रहे? वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ एक सेहत तालीम के लिए लोग रो रहे, लोग दवाई के लिए रो रहे हैं। 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपने यही नाटक रचाकर ये बयानिए को आप परफॉर्मेंस पे आने नहीं देते ताकि आपकी परफॉर्मेंस कोई पूछे ना पूछे आपने किया क्या केपी के लिए, बस इसी तरह के ड्रामे करते रहे, मेरा बानी मेरी मुलाकात। बहुत शुक्रिया। तराजू साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए।